बोली सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। ऐसा करे जतन जिससे ये धरती सुंदर बन जाए। सतगुरु बाबा हरदेव जी का सपना कि धरती स्वर्ग बने, और वास्तव में ही हम सब देखें कि स्वर्ग और नरक सिर्फ और सिर्फ मेरा जीवन ही है। जब मेरे मन के अंदर बुरे भाव चल रहे हैं, निंदा वैर नफरत की चट्टानें बन रही हैं, दीवारें बन रही हैं, तो मैं नरक में वास कर रही हूँ। और जब मेरे मन में पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, सुंदर भाव बन रहे हैं, तो मैं स्वर्ग में वास कर रही हूँ। हर हाल में, हर स्थिति में एक ही मन की परिस्थिति बनी हुई है, स्थिरता है, इस अटूट के साथ नाता जुड़ा हुआ है। मैं इस बात से डर रही हूँ कि ऐसा कर्म करते हुए मुझे कोई देख लेगा तो मैं निरंकार के साथ नहीं हूँ, और निरंकार मुझे देख रहे हैं। एक सा व्यवहार मेरा है तो मैं निरंकार के साथ हूँ। मुझे शेर की दहाड़ भी देनी पड़ती है जब मुझे लगता है कि कोई अनुचित भाव से मुझे या मेरे घर को या मेरे समाज को या मेरे मोहल्ले को ये गार्ड जो बैठाए जाते हैं, इसीलिए तो बैठाए जाते हैं कि हमारी कॉलोनी को कोई नुकसान ना हो जाए। कि एक मैं अपने परिवार का सेवक भी तो बना हूं, और उसमें यदि कोई लुटेरा आ जाएगा तो उससे भी तो मुझे बचाना है ना। तो वहां शेर की दहाड़ यदि नहीं दी जाएगी तो काम बनने वाला नहीं है। मुझे गाय बन के भी रहना है, मुझे समय समय पर अपना बचाव बुरे लोगों से करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हथियार हाथ में लेना है, मुझे हिंसक प्रवृत्ति का बनना है। सेवादार महात्मा है, कितने बड़े बड़े विशाल सत्संग होते हैं, कितना प्यारा रोल निभाते हैं। धरती स्वर्ग में लगती है उस समय, सारा माहौल इतना सुंदर लगता है, और बगीचे में सभी तरह के फूल आए हुए होते हैं निरंकार के, और सभी पुष्प खुशबू दे रहे होते हैं, भक्ति में भरे हुए हैं। कहने का भाव यही है कि हम किसी बगीचे में जाते हैं तो बगीचा इसीलिए सुंदर लग रहा है कि वहां पे भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं, और मैं मुंह नहीं बनाती हूँ कि ये सूरजमुखी है, ये लिली है, ये गुलाब है, ये गेंदा है। बहुत सुंदर बगिया लगती है। मन के भाव मेरे सुंदर बन के बहते रहे। रुका हुआ पानी सड़ जाता है, काई जम जाती है, दलदल बन जाती है। मुझे मन से निरंकार को साथ लेके चलते रहना है, तभी ब्रह्म ज्ञान की दात का मुझ पे असर हो रहा है। मैं ये समझूं, मैं सत्संग में वास्तव में जाती हूँ सिर्फ अपना समय बिताने के लिए, ये भी मुझे ध्यान देना है, या सत्संग मेरे साथ चल रहा है हर पल। घर पर भी मैं सत्संग में ही रह रही हूँ, सत्य का संग कर रही हूँ। मुझे कोई कितना बुरा कह रहा है,
तब भी मैं हाथ जोड़े खड़ी हूं, तब भी मैं मस्तक हूं। अपने ही परिवार के सदस्यों के सामने ये मेरा व्यवहार बन चुका है कि हर घट में ही तो निरंकार है। वो लुटेरे की बात जो है, बाहर से कोई आ गया है लूटने, उसे सिर्फ सावधान करने के लिए दहाड़ दी जा रही है कि तू सावधान हो जा, तू निरंकार के साथ है, तू ऐसा पाप, दुष्कर्म, झूठ से नाता हर पल जोड़े हुए है। तू मान जा, तू जो खाई खोद रहा है, तू जो खाई खोद रहा है, इस झूठ की खाई में तू खुद ही जाएगा। चाहे तो अभी चला जाए, है ना, पिक्चर भी हम देखते हैं, नाटक भी हम देखते हैं, और चाहे अगले जन्म में जाए, पर ये गड्ढा जो तूने खोदा है, इसमें तू खुद ही गिरेगा। किसी को तो बहुत डर लगता है कि जैसे दो रिश्तों के बीच में खाई खुदवाई है, उस नादान को पता नहीं है कि इसमें तो मैं ही गिरने वाली हूं, इसमें तो मैं ही दबने वाली हूं। तो धरती को सुंदर कब बनाएंगे? जब मेरे मन की धरती सुंदर होगी, शांत वातावरण होगा। अच्छा, माता जी के विचारों में भी आ रहा था कि परिवार में भी दो बच्चे अपने प्यार पे ध्यान नहीं देते हैं कि मम्मी पापा मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, मेरी हर नादानी को संभाल दे रहे हैं, पर उसका ध्यान ये जाता है कि सामने वाले मेरे बहन या भाई को कितना प्यार कर रहे हैं। और वह फिर अपने पे ध्यान न देकर माहौल को बिगाड़ता चला जाता है, अपने मन के माहौल को। सबसे पहले अशांति जो आती है मेरे मन में आती है, और मेरे मन के कारण ही मैं अपने जीवन को वैसा नहीं बना पाता जैसा मैं सोचता हूँ। सोचता तो मैं बहुत अच्छा हूँ कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और व्यवहार भी तो मुझे ऐसा देना है, शब्द भी तो मुझे ऐसे देने हैं, सोच भी तो मुझे प्यार वाली बनानी है। प्यार ही तो मूल है, और प्यार मुझे बदलना है बार बार। मैं कभी इस चीज के लिए किसी को प्यार कर रहा हूँ, कभी मैं इस चीज के लिए प्यार कर रहा हूँ। तन मन धन हमारे स्वस्थ रहे। धन भी जितना मैं कमा रहा हूँ, उतना क्या परोपकार में जा रहा है? क्या मैंने वो सेवा भाव मन में ला पाया जिनके लिए मुझे समझाया जा रहा है? व्यर्थ नहीं करना है कुछ भी यहाँ पर। हमें प्यार बन के जीना है, हमें खुशी बनकर जीना है। हम खुशी का इंतजार कर रहे हैं, और खुशी तो मेरे पास ही है। देखिए, किसी को हम बार बार प्लेटें सर्व करके दे रहे हैं, खाना परोस के दे रहे हैं। हमने तो प्रसादी का मन बनाया है कि प्रसाद है। हमने तो सामने वाले में देखा है कि निरंकार बसे हुए हैं, पर उसने स्वयं में नहीं देखा, उसने सामने वाले में नहीं देखा, और आते ही उसके माथे में मन पड़ गए कि ये क्या है। यदि उसके मन के मुताबिक है तब तो शायद बख्श भी दे, नहीं तो बख्शेगा नहीं। हमने कहा ये सब्जी आज कितनी टेस्टी बनी है, लेकिन उस सब्जी में भी उस बंदे ने निकाल के दिखा दी कमियां, क्योंकि वो कमियां निकालने बैठा है। तो वास्तव में मेरा तो सुधर रहा है जीवन। निंदक ढेढ़े राखियो, और घर में ही कुटी छवा दो। तो मुझे यदि ऐसा माहौल मिला है, देखिए स्वर्ग मुझे ही बनाना है।
मुझे ही बनाना है स्वर्ग, मुझे कोई भी कुछ भी कह रहा है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांति से विचरण करना है। तो निंदक मेरे मुझे समझा रहे हैं कि तू अभी कितना बुरा है, तुझे अभी कितना अच्छा बनना है। और यदि मैं अच्छा बन गया, हर कोई ये सोचे, तो जैसा आज टॉपिक आया है, ऐसा करे जतन जिससे ये धरती सुंदर बन जाए। जब घर सुंदर बनेगा तो मेरे संपर्क में आने वाले लोग सुंदर व्यवहार करेंगे, स्वस्थ आचरण लेकर आएंगे। देखिए, दासी ने तो बहुत अच्छी तरह से देखा है, बुरे से बुरा व्यवहार भी ये कहकर उठता है कि आप के पास प्यार ही है क्या, हर हाल में प्यार ही है क्या आपके पास हर हाल में। कितना हमने आपको सुना दिया, और कुछ तो जो संपर्क में हर पल रहते हैं वो कहते हैं कोई चालाकी है, चतुराई है, बड़े प्यार से बात करने का ये ड्रामा है, ये नाटक है। क्या भाव मन में समझ में आते हैं कि अभी प्यार का संपर्क ही नहीं हुआ है। प्यार में तन को समझ रहा हूं, रोज तो मैं अपना प्यार बदल रहा हूं या बदल रही हूं। ये ब्रह्म ज्ञान की दात जो प्राप्त हुई है, ये सिर्फ इसीलिए तो हुई है। इतने बड़े ब्रह्मांड में इन्होंने मुझे चुना है, निरंकार ने। पर मैं अपने आप को ही संभाल नहीं दे पा रही। प्यार ऐसा गुण है जो सबको सोचने पे मजबूर कर देता है। कभी कभी तो जादूगरनी भी कह दिया जाता है, पर हम ऐसा नहीं बोल सकते ना जैसा सामने वाला चाह रहा है। बस भक्ति का जो आनंद है, इस आनंद से ही स्वर्ग बन सकता है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी को जो संत निरंकारी मिशन के प्रथम सदगुरु जी हुए, एक बुरे इंसान ने घर बुलाकर लंगर में जहर दिया। अब उन्होंने तो निरंकार का साथ पकड़ा हुआ था, हर पल निरंकार में जीवन है उनका, तो अंदर भी निरंकार बाहर भी निरंकार, तो वो तो बहुत अच्छे व्यवहार से चल रहे हैं। और जैसा उनका सपना था धरती को स्वर्ग बनाने का, तो आज बन रहा है। मालिक, बच्चे तो पूर्ण रूप से कहती है कि मेरे तो जीवन में शायद ये प्रचार ही निरंकार का आया है कि ये शरीर अफाइज बन के बेड पर रहना था, जिसे कह देते हैं हम ज्योतिष विद्या, वो भी यही बताती थी। तो जब से इस स्वर्गीय नजारे में पहुंची दासी, इन भाव विचारों में पहुंची निरंकारी सत्संग में, तब से ये शरीर दौड़ उठा। तो शायद यही प्रचार करना है, यही प्रचार दासी के हक में आया है
कि जब हम साकार सदगुरु जी के ब्रह्म ज्ञान के साथ, इस परम शक्ति के एहसास के साथ, साक्षात्कार के साथ जीवन को जीते हैं, तो फिर तन का रोग भी हमें बैठा नहीं सकता है। कि कृपा बरस रही है साकार सदगुरु जी की। तो इस हृदय में जो फूल खिले हैं विश्वास के, यहाँ जो स्वर्गीय नजारा बना है वो दिखाने के लिए नहीं है, शब्दों से कहने के लिए नहीं है, उसका एहसास है बच्ची को। बच्ची शब्दों से बता नहीं पाएगी वास्तव में। वो मोती के मन के जो एक धागे में पिरोकर माता जी ने गले में डाले हैं, जो लॉकेट खुद बनी है, इस माला को अब गिरने से काम नहीं चलेगा, इसे पहने रहने से काम करेगा चलेगा, धारण करने से काम चलेगा, करनी कथनी एक हो जाए काम चलेगा। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी भी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि वो लंगर खाकर आए, उन्हें आकर उल्टी हुई, जिस जिस जगह पर उन्हें उल्टी हुई वहां की जमीन भी फट गई, और वो फिर उनके सामने भी नहीं आया कभी। तो स्वर्गीय नजारा सिर्फ और सिर्फ संत ही बना सकते हैं, संत ही बनाते हैं अपने भाव विचार से। हमें कोई कितना भी बुरा कहे हम फिर भी पहुंच जाते हैं। तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? संभाल देनी है भाई। मेरठ में सदगुरु जी स्वरूप भूपेंद्र बाबू जी थे, ना जाने कितनी कृपा की है उन्होंने सभी संतों पर। आनंद देने के लिए, दर्शन देने के लिए सदगुरु स्वयं चले आते थे। और जब उनका शरीर जाने वाला है तो 9 तारीख को फोन आया कि आ रहा हूं। तुरंत महात्मा जी को कॉल करी कि सदगुरु जी आ रहे हैं, बाहर आ रही है, आप आ जाइए। आस पड़ोसी भी यही देखते थे कि इसे क्या मिल गया, ये इतनी खुश हो जाती है। क्योंकि मुझे पता है ना कि आज स्वयं सूरत चल के मेरे घर आ रहा है। ये घट परम सत्ता का स्वयं मेरे पास आ रहा है। अब ये 33 करोड़ देवी देवता, ये संगत माँ, इनकी कृपा तो चलती ही रहेगी, पर परम सत्ता की जो कृपा है वो चल रही है। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के अंतिम समय में जब शरीर का संस्कार होने जा रहा है तो वो लोग भी शामिल हुए जो उनके निंदक थे, बुराइयां करते थे। तो इस शरीर की तो बुराइयां होती रहेंगी, पर मन बुरा ना बने, है ना। मन की धरती वास्तव में ही प्यार से उपजाऊ बनाए रखना, यही है मेन। अभिमान ना आए, भक्ति का भी अभिमान ना आए, मालिक कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं, मैं इतने आनंद में हूं, निरंकार हर पल मेरे साथ है। दसी तो बहुत डरती है, पर माता मोरनी जी बताती थी, समझाती थी कि अपनी बातों को सामने रखा करो, तो वास्तव में ही मालिक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर पल निरंकार यदि हमारे साथ हैं, ये एहसास हमें हो रहा है, तो हम स्वर्गीय नजारे में हैं, है ना। और अब तो वास्तव में ही बच्ची कह सकती है कि स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, यही है, यही है, यही है मालिक, इसी समय है, इसी समय है, इसी समय है मालिक। घर घर ये ब्रह्म ज्ञान पहुंच जाए, हर घट में प्रभु को देखा जाए मालिक।
ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर का श्रृंगार नहीं, आत्मिक श्रृंगार और सेवा, सिमरन, सत्संग हमें अंत सांसों तक करना है। हम सब रिवीजन में हैं, हम सब अध्ययन में हैं। हमें इस अध्ययन से उठकर क्लास से जाना नहीं है, लीव जोड़ के रखनी है। सब अपनी कमियों पे ध्यान ना दें। अरे कोई बात नहीं, भौतिकता में कुछ हो रहा है, कमी हो रही है, ये तो दूसरों के लिए है, ये तुम पे इतना सामान नहीं है, तुम पे ये नहीं, मुझे तो कुछ एहसास नहीं होता है जी। बाकी इनकी इतनी कृपा चल रही है, मालिक कि सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, हर पल ये साथ है। यदि कभी मन रोता भी है तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए जिन्हें अपने मन में बाहर लानी थी और उजाड़ कर लिया है। संत हमेशा दूसरों के लिए दुखी होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। बाबू जी कहते थे इसको क्या हो गया, इतना अच्छा सेवादार था। तो सिर्फ दूसरों की चिंता करते हैं, अपने तो मन चिंतन में चल रहा है और चिंतन ही स्वर्गीय नजारा है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा रूबरू है। आपकी नजरों ने समझा प्यार की काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। जी हमें मंजूर है आपका हर फैसला, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। अगर मुझको ना तुम मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। यहाँ जात पात का नहीं, पैसे का अभिमान भी अभिमान है, इसको भी समझना है। आज पैसे का अभिमान बहुत चल रहा है मालिक, धन्यकार संतो। बोली सतगुरु माता